हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के तैयारी प्लेटफॉर्म। सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरण अध्ययन के ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड टॉप एमसीक्यू मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हर बार ये परीक्षा में किसी न किसी तरीके से लैंग्वेज बदल बदल कर पूछे जाते हैं। तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। हमें इनमें से समूह बताना है कि किसकी दृष्टि जो होती है श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तु देख सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मधुमक्खी, मच्छर, तितली, ऑप्शन बी बाघ, तेंदुआ, सांड, ऑप्शन सी सांप, रेशम कीट, छिपकली, ऑप्शन डी चील, गरुड़ और गिद्ध। यहाँ पर गिद्ध होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य की तुलना में चील होती है, चील, गरुड़ और गिद्ध 4 गुना अधिक दूरी को देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पक्षी जो होते हैं खुले मैदानों में 3 फुट लंबे सबको 4 मील की ऊंचाई तक स्पष्ट देख सकते हैं। अतः जो इसका विकल्प होगा वो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चील, गरुड़ और गिद्ध जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी धुनी पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? हमें बताना है कि सांप कैसे अनुक्रिया करता है वाद्य यंत्र पर जब सपेरा जो है बीन बजाता है। ऑप्शन ए है हमें उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, ऑप्शन बी है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनी के प्रति अनुक्रिया करके, ऑप्शन सी है उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, ऑप्शन डी है उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो मैं आपको बता दूं, जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप द्वारा उत्पन्न ध्वनि के कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके उसकी ध्वनि पर अपने सिर, जो फन होता है इसे कहते हैं, को कंपन के अनुदिश घुमाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 है हमारा, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है, ऑप्शन है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी सत्य नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक हों, ऑप्शन सी है हमारा सत्य नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी है हमारा सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं बता दूं आपको कि जो परिवार होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक एकांकी और एवं संयुक्त। उपयुक्त कथन के अनुसार जो परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे हैं, एकांकी परिवार है। यह एक आदर्श परिवार की व्याख्या करता है और एकांकी परिवार सिर्फ दंपति और उनके 2 बच्चों तक सीमित रहता है, जिसे आदर्श परिवार की संज्ञा विद्वानों ने दी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। 4 है हमारा, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है हमें बताना है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन ए है हमारा क्षारीय होती है, ऑप्शन बी है उभयधर्मी होती है, ऑप्शन सी है उदासीन होती है, ऑप्शन डी है अम्लीय होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो मानव के जो आमाशय रस की प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय होती है। यह भोजन के पाचन में सहायक होता है तथा आमाशय द्वारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl निष्कासित होता है जो अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। आमाशय के जठर रस तथा एंजाइम का श्रवण होता है जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करते हैं और भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारे आमाशय रस की प्रकृति होती है वो होती है हमारी
अमलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हेतु आप निम्नलिखित में से किन विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे। हमारे नीचे विचार है, तो पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हेतु हम किन किन का ध्यान रखेंगे। पॉइंट ए है बच्चों की रुचि का ध्यान हो। पॉइंट बी है बच्चों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। पॉइंट सी है हमारा, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। पॉइंट डी है हमारा, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो इसमें से कौन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे। उसमें सही मतलब हमारे कॉस्टेबल सामग्री लगी हो, इसलिए जो है ए बी और बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड को हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है हमारा, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है। ऑप्शन ए है हमारा, वयस्क के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। ऑप्शन बी है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। ऑप्शन सी है, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। ऑप्शन डी है हमारा, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, सामूहिक रूप से जब क्रियाकलाप में संलग्न बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि समूह क्रियाकलापों की वजह से अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करेंगे। तो इसको हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करेंगे। हम ऐसा कथन को छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन ए है हमारा, निर्धारण मापनी। ऑप्शन बी है दत्त कार्य। ऑप्शन सी है कागज पेंसिल परीक्षण। ऑप्शन डी है मौखिक प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निर्धारण मापनी। समूह कार्य से पर्यावरण का अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निर्धारण मापनी सर्वाधिक उपयुक्त होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, नए पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। ऑप्शन ए, घास पौधा नहीं है। कुछ सब्जियां फल होती हैं। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो जो बच्चों द्वारा जो दिए गए सहजानुभूत विचारों में से कुछ सब्जियों तथा फल, कुछ सब्जियां फल होती हैं, ऐसा कहा है कि कुछ सब्जियां फल होती हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। कुछ फलों को खाना पकाने के लिए सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। फल एक अपरिपक्व अंडाशय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुछ सब्जियां फल होती हैं, यह जो है वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब भी जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। तो उपयुक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। हमें बताना है किस कौशल की संभावना नहीं है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, शिक्षिका के कहने पर विद्यार्थियों द्वारा वयोवृद्ध लोगों से यह पूछना कि जब लोग वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते, के माध्यम से शिक्षिका द्वारा विद्यार्थी में चर्चा
और प्रश्न पूछना और अभिव्यक्ति जैसे कौशल की आकलन की संभावना है, ना कि प्रयोग की, चूंकि प्रयोग के लिए पौधों की प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक है। इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें प्रयोग कौशल की जो है आकलन की संभावना नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा, बच्चों को पुनः चक्रण और पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझाने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। ऑप्शन डी है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक द्वारा बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहने का उद्देश्य बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझ देना, कूड़े से बनी जो श्रेष्ठ वस्तु होती हैं उसकी प्रदर्शनी आयोजित करना हो सकता है, और बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना हो सकता है, ना कि श्रेष्ठ विद्यार्थियों का निर्णय लेना। ऐसा शिक्षक नहीं करेगा। तो हमारे जो 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम ग्रुप ओके तैयारी, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और जो है हमारे चैनल, अगर आपने ओके तैयारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।